आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर थर्ड जो है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सबसे पहले इस चैप्टर में तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपका हेडिंग होगा आपका, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा। और दूसरा नंबर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो क्या, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पढ़ना है हमको। ठीक है, अब ये आप अगर पढ़ते हैं तो आगे आपका पॉइंट्स क्या होगा, इसी से रिलेटेड होगा। विभव विभवांतर से रिलेटेड ही क्या होगा, आगे का भी पॉइंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को अगर हम जानते हैं तभी आगे का कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा पहला नंबर हेडिंग होगा, चैप्टर का नाम आप लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, देख लिया। ठीक है, और एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सोचते होंगे कि जो भी हम आपको यूट्यूब पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसका नोट्स कहाँ से बनाएं। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं रहता हमारा। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हो, आप समझ लेते हो कि कैसे इसका क्या क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जैसे जिस नाम से है उसी नाम से मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। इसका मतलब सिग्मा क्लासेस बीएसटी नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको क्या होगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, यानी पूरे चैप्टर का मिलेगा। ठीक है, उस पर पहला चैप्टर भी मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। जैसे क्रमशः क्रमशः आप आगे बढ़ते जाओगे, वो सारे के सारे चैप्टर आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस पे अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो उस पे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको यहां समझ लेना है। यूट्यूब पे क्या करोगे, आप समझ लोगे, और वहां जाके आप क्या करोगे, पूरा बकायदे वहां पे नोट्स है आपका, उसको तैयार लिख लोगे, नोट्स बना लोगे आप भी, और जब भी पढ़ना होगा पढ़ लोगे। ठीक है, नोट्स रहेगा तभी ना एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सब नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स को। क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो हेडिंग होगा हमारा, ठीक है, वो होगा वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप बताइए वैद्युत विभव के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। यहां पे आपका पहला चैप्टर होगा वैद्युत, सॉरी, पहला हेडिंग होगा वैद्युत विभव। चलिए, अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप। यहां देखें कि वैद्युत विभव के बारे में अगर हमको जानना है तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कब जनरेट होता है, जब हम कहीं पे भी कोई आवेश रखेंगे। अगर कोई हमारा आवेश है, प्लस होगा या माइनस आवेश होगा, तो उस आवेश के चारों ओर का, ठीक है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे, आवेश हो गया तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखने वाले हो कि हम क्या करेंगे कि वैद्युत विभव की बात करने लगे। ठीक है, तो जब हम वैद्युत विभव का डिफिनेशन देने वाले होते हैं तो उस समय ध्यान दिया जाता है कि जब हम बोलते हैं कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को, या एकांक परीक्षण आवेश बोल सकते हैं कि अनंत, यहां पे मान लें कि ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और यहां से हम किसी धन परीक्षण आवेश की बात करें, जिसको आप एकांक परीक्षण आवेश कर सकते हो, तब अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को हम लोग कहां पे लेके आ रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो मान लिए कि इस वैद्युत क्षेत्र का एक बिंदु आपका क्या है, ई है। तो जब आप क्या करोगे, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाओगे, तो ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले ही आपको बताया कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसी आवेश के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, इसको खींच के जब अंदर की तरफ लेके आओगे, अनंत से जब किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लेके आएंगे, तो उसमें हमको कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश है और दूसरे आवेश को जब हम लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ पे ये प्लस है और धन परीक्षण आवेश की बात कर लेके आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यानी कि वो तो आपको प्रतिकर्षण करके क्या कर, बाहर की तरफ उसको भगा रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उसको खींच के ला रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि कार्य किसको कहते हैं, बल गुणे बल की दिशा में हुए विस्थापन को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। तो हम जब इसको खींच रहे हैं, जबरदस्ती खींच के लाए, तो क्या कि बल लगा, और बल लगा के क्या कि उसको अंदर की तरफ विस्थापित किए, और विस्थापित किए तो क्या हुआ, कार्य प्राप्त हो गया आपका। ठीक है, तो अब कार्य प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पे विभव का डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उस मिलाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट के विभव को किससे इंडिकेट करोगे, भी लिख सकते हो या भी लिख सकते हो। तो हम मानते हैं कि लाने में किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू मिल गया। ठीक है, और हमारा धन परीक्षण आवेश क्या क्यू नॉट है, तो जो विभव होगा वो आपको मिलेगा भी बराबर ये होगा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो। ठीक है, कोई डाउट, ये देखिए यहां से आपको क्या मिल गया, विभव मिल गया।
ठीक है। तो विभव का डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं, कि बोला गया है कि अनंत से, याद रहे कहां से, अनंत से किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु, किसी वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, उस कार्य और उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति यानी अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत विभव कहते हैं, जिसको किससे इंडिकेट करते हो, भी से। किससे, भी से। क्लियर। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट मिला, या क्यू जीरो पढ़ सकते हैं। अब यहां से इसका जो मात्रक होगा क्या लिख सकते हैं हम, v का मात्रक क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू जीरो है, तो डब्ल्यू कार्य है तो इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। और ये आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखें कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल पर कूलाम होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वोल्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे वैद्युत विभव आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। और इसका नोट्स आपको चाहिए तो हमने बताया है कि सिग्मा क्लासेस व्यवस्थित टेलीग्राम पे चैनल है, वहां पे आप हमको ज्वाइन करो और वहां पे आपको इसका नोट्स देख लो, ठीक है। और कैसे इसको लिखना है लिख लोगे, बस यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे समझ लें कि इसका मतलब क्या होगा, वैद्युत विभव किसको कहेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने वाले हो कि वैद्युत विभवांतर किसको कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। क्लियर। अब चलिए, अब वैद्युत विभवांतर देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, अब वही चीज, जब कोई आवेश रखे हो तो वैद्युत क्षेत्र फिर से क्रिएट होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वैद्युत क्षेत्र बन गया, अब हम वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव हम बोल रहे थे कि अनंत से जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो किए गए कार्य की बात करते हैं। और यहां पे अब बोलेंगे कि अब वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, और बी पे हमारा क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश क्या है, क्यू जीरो स्थित है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या कि बी से ए तक लेके गए, ठीक है। तो बी से ए तक लेके गए तो मान लेते हैं कि किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू है। तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर को आप क्या, विभव यानी दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट का विभव कितना है, वी ए है, और बी पॉइंट का विभव कितना है, भी है। क्लियर। तो अब विभवांतर कितना होगा, आप याद रखें कि जब हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को जिस बिंदु से लेके जाते हैं उसको घटाएंगे, यानी कि उसको बाद में रखेंगे, और जिस बिंदु पे लेके जाते हैं उसको क्या करते हैं, पहले रखते हैं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, भी ए, ठीक है, यानी कि इस बिंदु पे लेके आया गया है इसको, क्यू आवेश को, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, भी ए माइनस क्या लिखोगे, भी बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा, डब्ल्यू अपान क्यू जीरो। अब अगर हम बोले कि इस आवेश को यहां पे हम ए माने, या कह सकते हैं ये पॉइंट आपका पी हो गया और इधर कहीं क्या है, क्यू है, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे, यहां पे आपका कोई आवेश है और इसको क्या लिए, क्यू तक लेके गए, तब यहां पे क्या लिखो, क्यू पर लेके गए, तो यहां पे क्या होगा, भी क्यू लिखेंगे और माइनस क्या होगा, भी पी, इज इक्वल टू कार्य अगर डब्ल्यू हुआ है, आवेश तो हमारा क्यू नॉट है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको विभवांतर मिला, इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या है, भी क्यू माइनस क्या, भीपी है। इससे ये पता चल रहा है कि हम क्या कि क्यू पे लेके गए हैं, और कहां से लेके गए हैं, पी से लेके गए हैं, ठीक है। अब इसके अंतर को, विभवांतर को हम लोग डेल्टा भी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, विभवांतर को किससे इंडिकेट कर सकते हो, जो आप लिखे हो भी ए माइनस भी बी, इसको हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं, किसी भी अंतर को हम डेल्टा लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान क्या हो गया, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल पर क्या मिलेगा आपको, कूलाम ही मिलने वाला, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, बोल्ट लिख सकते हो। कोई संदेह इसमें नहीं ना। चलिए, तो आप यहां से वैद्युत विभव और विभवांतर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका मात्रक जूल पर कूलाम भी हो गया है। अगर हम यहां पे देखें इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक, और हम क्या देखनी है, बीमीय सूत्र की बात करें, तो यहां पे क्या लिखोगे, विभव या विभवांतर, हेडिंग आपका हो जाएगा विभव या विभवांतर का एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम की बात करें, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में मात्रक तथा हमको क्या ज्ञात करना है, बीमीय सूत्र, मात्रक तथा हमको क्या ज्ञात करना है जी, बीमीय सूत्र। तो क्या कैसे लिखेंगे, और अब देखिए मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखना है तो विभव लिखो या विभवांतर, दोनों का तो मात्रक समान होने वाला है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि हम जानते हैं कि भी लिखें या भी माइनस भी लिखें, इसको हम लोग टोटली को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना जानते हैं तो इसका मात्रक लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हो भी का मात्रक। क्लियर।
तो v का मात्रक क्या होगा, w और q नॉट के मात्रक पे यानी q जीरो के मात्रक पे डिपेंड करता है। w का कार्य है तो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो हो जाएगा जूल, और नीचे क्या आवेश है तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। क्लियर? तो ये क्या मिला आपको, जूल पर कूलाम मिला, लेकिन हम जानते हैं कि w बराबर होता है F इंटू यस, यानी कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक क्या होगा, विस्थापन है तो मीटर, तो जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और हम जानते हैं क्यू बराबर होता है क्या, IT, यानी कि कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो अब यहां पे जूल को क्या लिखोगे, न्यूटन लिखेंगे, ये हो गया न्यूटन, और विस्थापन का क्या होगा, मीटर, और बटे में क्या लिखेंगे, IT है तो एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका मिला क्या, एम्पियर सेकंड। अब चले, अब न्यूटन को भी तो लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू होता है आपका EM इंटू ए। EM का मतलब क्या है, द्रव्यमान है तो इसका मात्रक किग्रा होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या लिखोगे, किग्रा, और ये आपका त्वरण है तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड ऊपर जाके क्या होगा, -2 मिलेगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, सेकंड जाके ऊपर क्या होगा, -2 मिल गया। ठीक है, चलिए, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूटन के स्थान पे क्या लिखोगे, किग्रा, ये आपको मिला कितना, किग्रा, ये पहले से क्या न्यूटन के स्थान पर लिखे मीटर, और सेकंड का पावर -2, और पहले से हमारा देखिए ऊपर मीटर है। ठीक है, अब बटे में आपका क्या है, एम्पियर सेकंड, ये आपका बचा है एम्पियर, और ये आपका क्या है, सेकंड है। अब इसको हम और थोड़ा सा ऊपर भेज के लिखें तो यहां पे क्या लिख सकते हो, ये आपका किग्रा रहेगा। क्लियर? अब देखिए मीटर का मीटर में गुणा होगा तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर भी रहेगा। अब सेकंड का पावर यहां पे कुछ नहीं है तो +1 है, ऊपर जाके -1 होगा, और पहले से सेकंड का पावर -2 है, बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, -2 -1 -3। ठीक है, और ऊपर जाएगा एम्पियर का पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके क्या होगा, -1, तो एम्पियर का पावर -1। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, किग्रा मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -1, ये क्या है, भी का यानी कि विभव या विभवांतर दोनों का ये क्या होगा, आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक है। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे एमकेएस पद्धति का मात्रक हो गया, पहले आपको एमकेएस पद्धति को ये SI पद्धति कहते हैं, लेकिन आप उसमें क्या लिख सकते हो, जूल पर कूलाम या वोल्ट लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या होगा, किग्रा मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -1 मिला। अब हमको क्या लिखना है, भी का बीमीय सूत्र। अब क्या, यहां से भी का हम क्या लिखेंगे, बीमीय सूत्र। अब बताएं यहां पे भी का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा। अब देखिए, जो एमकेएस पद्धति में मात्रक हम लोग लिख लेते हैं, उससे हम लोग क्या लेते हैं, उसका जो देखेंगे कि जो किग्रा है यहां पे लिखा गया है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, और द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। तो किग्रा के लिए जो हम विमीय सूत्र लिखते हैं वो क्या लगाते हैं, कैपिटल एम लगाएंगे, वो भी बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे। मीटर क्या है, लंबाई के लिए, लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ का पहला अक्षर क्या होगा, यल होगा, और इसका पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, टाइम, सेकेंड, तो टाइम के लिए क्या लगाते हैं, टी, तो टी का पावर -3, और एम्पियर क्या होता है, ए होता है, ए का पावर -1। ठीक है, तो देखिए ये इसका बीमीय सूत्र है, लेकिन आपसे कई बार पूछ देता है कि बताइए कि अगर हम विभवांतर या विभव की बात कर रहे हैं तो विभवांतर या विभव में, क्लियर, विभवांतर या विभव में समय की बीमा कितनी है, तो जो बीमा की बात करेंगे तो आप टाइम का देखोगे, टी लिखा गया, उसका घात कितने, -3, तो इसकी बीमा क्या है, -3 है, और लंबाई की बीमा क्या है, 2 है, और द्रव्यमान की बीमा कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे एम्पियर की बीमा क्या है, -1 है। ठीक है, और इन सबों की तो बीमा है, लेकिन बाकी यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, सिर्फ इन्हीं चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, बीमा है तो डिपेंड करता है। बाकी अगर पूछ दिया ताप की बात करेंगे तो कहोगे कि जो विभव है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ताप इसमें नहीं है। तो उसमें पूछा जाएगा कि अगर इसमें पूछ दिया गया कि विभव या विभवांतर का जो बीमीय सूत्र होता है उसमें ताप की बीमा कितनी है, तो जो इसमें नहीं, यानी कि यम है, यल है, टी है, ए है, इसकी बीमा तो मिलेगी, बट ताप की बीमा क्या नहीं है, ताप नहीं है, तो ताप की बीमा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बीमीय सूत्र और बीमा में अंतर होता है। ठीक है, तो बीमीय सूत्र ये टोटल आपका क्या बीमीय सूत्र है, बट बीमा क्या, इसका जो पावर है, यानी कि जो अक्षर लिखे गए MLT, ये जो लिखे गए इसका जो पावर है वही उसका क्या बीमा है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं भी होना चाहिए आपका कंफ्यूजन, क्योंकि हमने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करोगे, मुझे ज्वाइन करोगे, सिग्मा क्लासेस VST, आप क्या सर्च करोगे उस पर, सिग्मा SIGMA, सिग्मा क्लासेस CLASSES, अब क्या नोट करोगे, BST। जब इसको नोट करोगे, सर्च करोगे तो एक चैनल आ जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आप देखोगे कि उसमें क्या होगा, वीडियो भी मिल जाएगा आपको, और वीडियो के लिंक यानी जो भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, जो भी चैप्टर, पहला दूसरा चैप्टर का फिजिक्स का, वो भी मिल जाएगा, और आपको वहां पे PDF में मिल जाएगा, पूरा बाकायदे नोट्स मिल जाएगा जिसमें आंकिक प्रश्न भी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, उसको नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। अगर फिर कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। चलिए, अब यहां पे इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहोगे भाई, आपका हेडिंग होगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंग्लिश में आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो, जिसको शॉर्ट में ईवी लिखते हैं, ठीक है। ईवी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जानना है कि हमें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लो, ऊर्जा, या हम कह सकते हैं कि कार्य। कार्य को ऊर्जा से भी व्यक्त कर सकते हैं, ऊर्जा होगा तभी कार्य होता है। तो कार्य ऊर्जा क्या है, एक ही शब्द समझ सकते हैं। तो ऊर्जा या कार्य की बात करें तो इसका एक छोटा जो इकाई है वो क्या आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ऊर्जा या कार्य का एक छोटा मात्र क्या आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, या लिख सकते हैं आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेके जाते हैं, अगर माने यहां पे हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र हो गया, अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखें कि हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसको यहां तक लेके जाना है हमको, ठीक है। अब यहां पे बात करें, ये मान ले कि हमारा क्या बी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, बी से लेके कहां तक लेके जा रहे हो, ए तक लेके जा रहे हो। तो बी से ए तक लेके जाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जिसको कितना ईवी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन ये भी होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए तो उसके के द्वारा जो कार्य हुआ उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये होता है कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो क्या होता है, विभवांतर होता है, वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। यदि कह सकते हो कि यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से यदि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए तो उसमें जो कार्य होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। लेकिन उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि V बराबर आपका होता है W बाई क्या, Q0, ठीक है। अब यहां से कार्य ज्ञात करना है, इसी कार्य को हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्या मिलेगा, Q0। आवेश यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, E है, यानी कि Q0 का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि इनके बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो जब उसके द्वारा उतना कार्य होगा तब क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि W बराबर आपको क्या मिला, यहां से V तो 1 वोल्ट हो गया, लेकिन Q नॉट जो है वो E है। और आप जानते हो E का जो मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कुलाम होता है, ठीक है। तो यहां पे रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और यहां पे इसका वोल्ट और इसका कुलाम, जिसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, जूल। क्लियर। तो यहां तक कोई डाउट। और हमने आपको बताया कि जो कार्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जिसको आप ईवी से इंडिकेट कर सकते हो। यानी W बराबर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके गए, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेके गए हम लोग। तो यहां पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 EV इज इक्वल टू हमको मिलने वाला है। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये क्या मिलेगा, इसका मात्रक, ये भी तो कार्य का ही है ना, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, जूल में मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है ना। एक बार और रिपीट कर दें, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। यहाँ पे भी लिखे हो, जिसको आप डेल्टा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डेल्टा भी, विभवांतर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या मिला, 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल हो गया। लेकिन इसके बड़े मात्रकों की बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो आपका क्या होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हम आजकल बहुत प्रचलन में सोच रहे हैं वो ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए इसके जो बड़े मात्रक है वो क्या हो सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग कहें कि अगर एक की बात करें, 1 KeV, केवी का मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और ये क्या आपका 10 की घात कितना है, गुणे 10 की घात 3। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, अब जूल में कन्वर्ट हो गया, जिसको आप लिख सकते हो 1.6। अब बेस क्या है आपके, बराबर घात जुड़ जाएंगे, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 19 + 3, यानी जिसको लिखोगे क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। क्लियर। चलिए, अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब यहां पे हम इसको लिखते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 10 की घात कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यानी आपका क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 तो है। अब ये आपका क्या +6 हो जाएगा, तो अब +6, अब ये किसमें मिलेगा, जूल में मिला। किसमें, जूल में। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल।
क्लियर। और अगर पूछे कोई कि बताइए आप 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन कितने जूल भाई 1.6 10⁻13 जूल हो जाएगा, जूल में ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब मिलियन के बाद हम यहां पे लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीईवी ये होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लिख सकते हैं जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6, यानी हम लिख सॉरी 10⁻99, तो ये होगा +9 जूल मिलेगा इसका मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−19 का अगर गुणा कर दे तो जूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये आप देखिए 9 माइनस कर दे तो माइनस क्या मिलने वाला है 10, अभी हो आपका मिला कितना जूल। अब लास्ट यहाँ पे हम लोग देखिए एक होता है ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीई भी, तो ये होता है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 का मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे 10 क्या होगा आपका 12। अब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मात्रक क्या होगा जो जूल में मिलेगा, ठीक है। अब चलो देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिला आपको 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना लिख सकते हैं जूल में। अब देखिए बेस बराबर एक हाथ घटेगा, 19 में से 12 घटवाने 19 + 12 क्या होगा -7, तो ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ये होगा जूल। कोई कंफ्यूजन। आप देखिए यहाँ पे मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, ठीक है। यहाँ किलो भी हुआ है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कई सारे वैल्यूओं में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो ऊर्जा या जूल का क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं कार्य या ऊर्जा का क्या होता है, एक छोटा मात्रक होता है, ठीक है। बहुत छोटा कह सकते हैं कि क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन। और इसके बड़े मात्रक हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको आपको बताया गया है कि किसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम आपको यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर इस तरीके का वीडियो चाहिए होगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लेकिन मैं आपको कभी भी किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आपको लगे कि करना चाहिए, यहां से कुछ मिलने वाला है तो आप जरूर करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने मित्रों के पास शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चले कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल सकता है, फिजिक्स का टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ले, फ्री में ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, आपको कोई चार्ज नहीं पेड देना होगा आपको, यहाँ पे पेड कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप अपने मित्रों को भी बताएं, ऐसा ना हो कि मित्रों को ना बताएं और आप अकेले ही इसका आनंद लेते रहें, तो ऐसा ना कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए इसके बारे में।